हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की, और इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रेकआउट आ सकता है, तेज़ी आने की संभावना अभी भी लग रही है। और ये पिछले हफ्ते भी लग रही थी, लेकिन आप सबको पता है, हम सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की बीच में वो न्यूज़ आ गई। इस वजह से हो सकता है कि एक जो है प्रेशर देखने को मिला था, मतलब कि वो भी एक चीज़ यहाँ पर अच्छी हुई कि नीचे नहीं आया। वो जो सुप्रीम कोर्ट की न्यूज़ थी उसके बाद भी अगर आपने यहाँ पर देखा होगा, नीचे नहीं आया। वो जो तेज़ी आने की एक पॉसिबिलिटी थी, वो जो है यहाँ पर एक ब्रेकआउट नहीं हो पाया। और अभी भी क्यों ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर तेज़ी आने की संभावना हो सकती है, वो भी हम देखेंगे। पहले तो इस ट्रेंड लाइन को आप देख सकते हैं। व्यूवर्स के लिए है दोस्तों, आप हमारे दूसरे लॉन्ग और शॉर्ट वीडियोस ज़रूर देखा करें। ये एनबीसीसी का शेयर आज़ाद इंजीनियरिंग, अभी अगर देखें तो 3 दिन पहले, 2 दिन पहले इसको हमने शेयर किया था एनबीसीसी के अंदर। उसके बाद अच्छी तेज़ी थी, 2 दिन इसके अंदर तेज़ी थी। उसके बाद ये प्रॉफिट बुकिंग आई शुक्रवार को। और आज़ाद इंजीनियरिंग, इसके अंदर भी अच्छी खासी तेज़ी थी। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी ज़रूर करा करें। आज भी हम एक शॉर्ट वीडियोस अपलोड करेंगे शाम को, तो वो भी आप ज़रूर देखें। और देखिए, कुछ शेयर्स के अंदर तुरंत तेज़ी आती है, कुछ के अंदर थोड़ी सी देर लगती है, कुछ के अंदर स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होते हैं। आप ट्रेड ले या ना ले, वो आपकी मर्ज़ी की बात है, लेकिन आप हमारे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। उसके अंदर आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर इस ट्रेंड लाइन को देखें, अभी ये 2 ट्रेंड लाइन बनी हुई है। नीचे की ट्रेंड लाइन जो है ये एक हायर लो की है, ऊपर की ट्रेंड लाइन जो कि लोअर हाई की है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो पहली ट्रेंड लाइन है उससे ये बाहर निकला है, कल हमने चर्चा की थी। और अभी ये ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है, ये जो यहाँ पर इसने हाई बनाया था, उसका अगर अभी भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ब्रेकआउट आने की संभावना हो सकती है। और इसका रीज़न क्या है, तो वो भी हम देखेंगे। पहले तो यहाँ पर जैसे कि देखें, एक तो ये इसका 21 दिन का मूविंग एवरेज और 50 दिन का मूविंग एवरेज, तो 15 डेज का मूविंग एवरेज भी काफ़ी अभी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट लग रहा है। अभी इसके ऊपर टिका हुआ है और 21 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास ऊपर नीचे इस तरीके से ये स्ट्रगलिंग कर रहा है कहीं ना कहीं। तो स्ट्रेंथ बनी हुई है कहीं ना कहीं, ऐसा लग रहा है। और अभी देखें थोड़ा सा जूम करके, तो एक इसके अंदर गुरुवार को ये थोड़ी सी बेरिश कैंडल बनी थी। तो तेज़ी आने के जो है, अगर देखें पहले ही अगर बात करें, तो इस बेरिश कैंडल का जो हाई है, अगर इसको ये क्रॉस कर ऊपर निकले तो जो है अच्छा रह सकता है, फिलहाल ये लग रहा है। और इसका जो हाई है 1032 के आसपास का है, वहाँ पर अगर क्लोजिंग दे इसके ऊपर तो जो है एक अच्छा रह सकता है। साथ साथ उससे भी पहले ये 21 दिन का मूविंग एवरेज जो कि 1012-13 के आसपास का है, तो इन दोनों लेवल को पार करें तब ऐसा लग रहा है कि एक जो है तेज़ी के संकेत इसके अंदर हो सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पूरे हफ्ते की, ये वीकली चार्ट के ऊपर हम एनालिसिस कर रहे हैं, एक प्रिडिक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या लेवल हो सकते हैं वो भी हम देखेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे हफ्ते की यहाँ पर हम डिलीवरी वॉल्यूम देखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें पिछले 5 दिनों में, यहाँ से लेकर एक्चुअली आई थिंक ये जो है लास्ट कॉलम, ये डिलीवरी वॉल्यूम की क्या कॉलम है, तो यहाँ पर जो है सोमवार को 20 लाख, और उसके बाद यहाँ तक की आप डिलीवरी वॉल्यूम देख सकते हैं। अभी फिलहाल गुरुवार और शुक्रवार को यहाँ पर अगर आप देखेंगे, पिछले 2 दिनों में वॉल्यूम इसके अंदर कम रहा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मार्केट जो निफ्टी की अगर बात करें, तो ये अभी जो है लाइफ टाइम हाई के आसपास वापस से पहुंच चुका है। तो हो सकता है कि बाजार, ये ट्रेडर्स जो है वो वेट कर रहे हो कि क्या निफ्टी दूसरा अब जो है नया लाइफ टाइम हाई बनाता है या नहीं, जो प्रीवियस लाइफ टाइम हाई है उसको पार कर पा रहा है या नहीं। अगर मार्केट के अंदर थोड़ी सी गिरावट आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो हो सकता है कि इसके अंदर भी थोड़ी सी कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और अभी भी ये जो 980 से 1000 रुपये का जो जोन है, यहाँ पर अभी भी इसको सपोर्ट मिलने की संभावना हो सकती है। और अगर इसके नीचे जाता है तो जिनको खरीदना है उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है विथ स्टॉप लॉस। ये भी हमेशा हम करते हैं कि स्टॉप लॉस हमेशा रखना चाहिए, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो या लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स। यहाँ पर फिलहाल हम देखें तो पिछले दिनों में यहाँ से अगर शुरुआत करेंगे तो एक डिलीवरी वॉल्यूम तब कम था, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर देखें, अभी अभी ये बुधवार की अगर बात करें, तो आप ज़रा डिलीवरी वॉल्यूम देख सकते हैं। ये 1000 रुपये के ऊपर का शेयर है, ये तो हम सब जानते हैं। इसकी आप क्लोजिंग प्राइस भी यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है इसकी क्लोजिंग प्राइस है, तो इसको आप देखें। और यहाँ पर डिलीवरी वॉल्यूम देख सकते हैं 10 लाख के आसपास की हर दिन अगर देखें 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख, इस तरीके की डिलीवरी यहाँ पर अच्छी खासी इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि एक्यूमुलेशन हुआ है। और ये क्लोजिंग प्राइस भी आप देख सकते हैं इस लेवल के आसपास, यानी कि 1000 रुपये से ऊपर या फिर 1000 रुपये के आसपास। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर जो है ब्रेकआउट आने की संभावना हो सकती है, अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइजिंग न्यूज़ आ जाए या फिर बाजार का साथ रहे, तो इसके अंदर जो है एक तेज़ी की संभावना हो सकती है। पहले तो हम देखें, अब बुलिंजर बैंक को लगाया है, तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसा लग रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो डिलीवरी वॉल्यूम पिछले दिनों का अगर देखें, इस वजह से ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर जो है ब्रेकआउट आने की संभावना हो सकती है। अभी बुलिंजर बैंक की बात करें डेली चार्ट के ऊपर, तो इसकी जो ऊपरी लाइन है 1050 के आसपास है, निचली लाइन 980 के आसपास आ चुकी है। तो अभी ये छोटी रेंज में अभी मतलब कि बनी हुई है, ये डेली चार्ट के ऊपर है। लेकिन अगर वीकली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर अगर देखें तो इसकी ऊपर की लाइन जो है अभी भी ये 1300 रुपये के आसपास है, और ये अभी थोड़ी सी और ऊपर जा रही है। तो अगर कुछ ब्रेकआउट आने की इसके अंदर अगर कुछ लेवल को एटलीस्ट ये पार कर दे, तो मुझे
ऐसा लग रहा है कि वापस से इस लेवल के आसपास आ सकता है, जो कि इसने 1250 रुपये तक का एक हाई बनाया था। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1100 को अब की बार अगर ये पार करता है वीकली चार्ट के ऊपर, शुक्रवार तक अगर देखें तो उसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो अब की बार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1250 को भी क्रॉस कर सकता है, फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है। और आगे देखें यहाँ पर MACD को, इसके अंदर अभी जो है डेली चार्ट के ऊपर तो स्ट्रेंथ के अंदर कमी दिख रही है, क्योंकि जो है कल शुक्रवार को भी जो है इसके अंदर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी और यहाँ पर रेड कलर के बार बने थे। लेकिन अगर कुछ लेवल्स को पार कर दे तो अगर देखें तो इसके अंदर भी जो है एक बुलिश क्रॉसओवर होने की एक संभावना हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर जो है एक संभावना लग रही थी तब, लेकिन फिर वो न्यूज़ आ गई और उसके बाद थोड़ा सा जो है इसके अंदर अभी स्ट्रेंथ के अंदर कमी आई है, फिलहाल ऐसा लग रहा है। RSI की बात करें तो 49 के आसपास है, अभी भी ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ बनी हुई है। और जैसे कि हमने चर्चा की कि अगर बाय चांस किसी भी रीज़न से अगर कुछ पॉजिटिव या नहीं, पॉजिटिव तो नहीं बल्कि अगर सरप्राइजिंगली कुछ मतलब कि ऐसे कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ आई या फिर मार्केट के अंदर करेक्शन आई और अगर ये 900 से 920 के आसपास आए तो वहाँ पर भी इसको एक अच्छा सपोर्ट मिलने की संभावना हो सकती है। अभी हम फिबोनाची का रिट्रेसमेंट देखेंगे, इस लेवल के आसपास फिबोनाची का 50% का रिट्रेसमेंट भी है। साथ साथ ये जो RSI की अगर बात करें तो वहाँ अगर इस लेवल के आसपास अगर बाई चांस आता है तब की बात है, तो ये RSI भी 30 से 35 के आसपास हो सकता है, एक ओवरसोल्ड जोन के आसपास पहुंच सकता है। अभी ये 49 के आसपास है। वीकली चार्ट के ऊपर देखें तो अभी भी RSI के अंदर स्ट्रेंथ जो है 57 के आसपास है, थोड़ी सी स्ट्रेंथ बनी हुई है ऐसा लग रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर फिबोनाची को आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने चर्चा की, अभी ये लेवल जो है जिनको नहीं पता उनको बता दूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो तेज़ी आई थी उसके रिट्रेसमेंट है। प्राइसेस के अंदर थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो तेज़ी आई थी, अभी इसका जो 61% के आसपास का रिट्रेसमेंट है उस लेवल के आसपास ये काम कर रहा है। 50% का रिट्रेसमेंट जो कि 900 रुपये के आसपास यहाँ पर दिख रहा है, तो वहाँ पर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है नीचे की बात करें तो। और अगर ऊपर की बात करें तो ये 1100 रुपये का लेवल है, वहाँ पर अभी भी इसको रजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। 78% के आसपास का रिट्रेसमेंट यहाँ पर खड़ा है और उसके बाद ये 1250 रुपये तक का इसने हाई बनाया था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये 1100 को पार करता है तो अब की बार जो है ये 1250 को भी पार करने की संभावना इसकी हो सकती है। और अगर 1250 को पार करता है तब उसके बाद ये जानकारी की बात है, तो फिबोनाची का उसके बाद का रिट्रेसमेंट कौन सा है, तो ये भी आप देख सकते हैं कि वो लेवल जो है 1700 रुपये के आसपास का है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये 1250 को अगर क्रॉस करता है तो तुरंत ही 1700 तक मतलब कि पहुंच सकता है, ऐसा नहीं है। बीच बीच में और भी इसको जो है मतलब कि रजिस्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है, फिलहाल तो यही लग रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर हम देखें डेली चार्ट के ऊपर बड़ी मूविंग एवरेजेस लगाई है, 50 दिन की मूविंग एवरेज, 200 दिन का मूविंग एवरेज, ये अभी दोनों ही अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर दिख रहे हैं नज़दीकी सपोर्ट की बात करें तो। और अगर रजिस्टेंट की बात करें तो जैसे कि मैंने चर्चा की, एक तो ये 50 वीक का मूविंग एवरेज 1060 के आसपास, उसके बाद ये 200 वीक का मूविंग एवरेज जो कि बड़ा मूविंग एवरेज है, 200 हफ्ते का मूविंग एवरेज है, ये जो व्हाइट कलर की लाइन है। इसके ऊपर अगर एक बार ही इसने जो है यहाँ पर टिका था, जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई उसके बाद नीचे आया, उसके बाद की बात करें तो इसके बाद जो है एक बार यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी थी शुक्रवार तक, उसके बाद ये लगातार नीचे आया है और यहाँ पर एक जो है कंसोलिडेशन अच्छा खासा हुआ। तो अब इसके ऊपर अगर ये वहाँ पर क्लोजिंग देता है, इसके पार जाता है, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर जो है ये 1200 1250 तक जा सकता है और अगर सब कुछ सही रहा तो इसके ऊपर भी जाने की इसकी संभावना हो सकती है। तो इन दोनों ही लेवल के ऊपर जो है नज़र बना के रख सकते हैं आने वाले हफ्ते में अगर देखें। अब यहाँ पर इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने चर्चा की 21 दिन का मूविंग एवरेज, 5 दिन का मूविंग एवरेज और 9 दिन का मूविंग एवरेज, ये तीनों ही मूविंग एवरेज अभी 1010 से 1015 के आसपास है, अभी इसी लेवल के आसपास प्राइस काम कर रहा है। तो पहले तो अगर इस लेवल को पार करें तब इसके लिए एक जो है स्ट्रेंथ वापस आ सकती है। तो सपोर्ट और रजिस्टेंस को जो है इसके ऊपर हम यहाँ पर वापस से समरी ले लेते हैं। और अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने चर्चा की कि इसके अंदर अभी तेज़ी की पॉसिबिलिटी जो है ज़्यादा दिख रही है और ये करेक्शन की पॉसिबिलिटी अभी तो कम दिख रही है। अगर मार्केट के अगर एटलीस्ट स्टेबल भी रहा तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी हो सकती है इसके अंदर एक बाउंस बैक की। और अभी सपोर्ट और रजिस्टेंस को देखें तो पहले तो 1000 का लेवल, उसके बाद देखें तो 980, उसके बाद देखें तो 950 का जोन और उसके नीचे जैसे कि हमने चर्चा की 920 से लेकर 900 रुपये के आसपास का जोन। तो ये थोड़े से दूर के सपोर्ट है क्योंकि हम पूरे हफ्ते की बात कर रहे हैं और ये जो है नज़दीकी सपोर्ट इसके दिख रहे हैं यहाँ पर। और अगर रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस डेफिनेटली 1015, उसके बाद देखें तो 1030, उसके बाद देखें तो 1060 का आसपास का जोन और उसके बाद देखें तो 1100 रुपये का लेवल। तो ये जो है इसके नज़दीकी रजिस्टेंस दिख रहे हैं, ये दूर के रजिस्टेंस। अगर 1100 को पार करता है तब मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले तो ये 1200 रुपये से लेकर 1250 तक जाने की इसकी संभावना हो सकती है और अगर 1250 को क्रॉस करता है तब जो है उसके बाद 1350 से 1500 तक जाने की इसकी संभावना हो सकती है। अब ये 1100 को क्रॉस करता है नहीं वो देखना बनता है, तो ये लेवल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके लिए रह सकता है। तो सोमवार को इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दूसरे वीडियो भी ज़रूर देखा करें और शेयर भी ज़रूर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।